नमस्कार साथियों, मेरे स्टूडेंट साथियों, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले मित्रों, आपके लिए श्रृंखला की शुरुआत की जा रही है ऑडियो जीएस के माध्यम से। आपको रोज़ प्रतिदिन की जनरल स्टडीज़ ऑडियो माध्यम से मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पास समय का अभाव होता है और आप इतने लंबे वीडियो नहीं देख सकते। इस वजह से आप ऑडियो माध्यम में आराम से चीज़ों को सुनकर और आत्मसात कर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समय का कितना महत्व है आपके जीवन में। और हो सकता है कि इस ऑडियो को आपको 1 से 2 बार सुनना पड़े दिन भर में 15 से 20 मिनट का समय निकाल कर, जिससे कि आपको प्रतिदिन के जनरल स्टडीज़ तैयार हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के जनरल स्टडीज़ पे हम। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2021। हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की अपील के अनुसार विश्व युवा कौशल दिवस का उद्देश्य युवाओं और तकनीकी के बीच कार्यवाही की एक पंक्ति बनाना था। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की जो थीम है वो है रिमेनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडमिक। दोबारा से हम थीम दोहराएंगे। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम है रिमेनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडमिक। अगले फैक्ट पे, जस्टिस नारायण ने जीता मास्टर शेफ AU 13 का खिताब। भारतीय मूल के जस्टिस नारायण मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया के 13वें सीजन के विजेता बन गए हैं। नारायण ने ग्रैंड फिनाले में बांग्लादेशी मूल की कीश्वर चौधरी और न्यू साउथ वेल्स के पीट कैंपबेल को हराकर खिताब अपने नाम किया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से आने वाले 27 साल के जस्टिस नारायण मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया का खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के दूसरे शख्स बन गए हैं। इससे पहले मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया 2018 का खिताब शाशी चलियाह ने जीता था। अगला फैक्ट, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% किया। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी DA 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इसका फ़ायदा 1 जुलाई 2021 से ही मिलेगा। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने बुधवार को इस फैसले पर मुहर लगा दी। इस फैसले से 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 61 लाख पेंशनर्स को फ़ायदा मिलेगा। 2026 तक जारी रहेगा राष्ट्रीय आयुष मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय आयुष मिशन को 2026 तक जारी रखने का फैसला किया गया है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता में फैसलों की जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसमें कुल 4,607 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश भर में 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 6 आयुष कॉलेज और 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। 10 अंडर ग्रेजुएट संस्थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट किया जाएगा। पीयूष गोयल को बनाया गया राज्यसभा का नेता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है। वह हाल ही में राज्यपाल बनाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत की जगह लेंगे। हाल ही में मोदी सरकार ने उन्हें वाणिज्य मंत्री बनाया है। इसके अलावा उपभोक्ता एवं खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। रमेश बैस ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस ने बुधवार को राज्य के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि रंजन ने राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नई टीम का किया ऐलान। भारतीय जनता युवा मोर्चा BGYM ने अपने नए पदाधिकारियों की सूचना की घोषणा की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने एक नई टीम की घोषणा की है, जिसमें 7 उपाध्यक्ष और 3 महामंत्री शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और अन्य राष्ट्रीय महासचिव में रोहित चहल और वैभव सिंह भी शामिल हैं। देश का पहला अनाज ATM गुरुग्राम में शुरू। देश का पहला ग्रेन ATM गुरुग्राम में पायलट परियोजना के रूप में स्थापित किया गया है और यह मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनाज एटीएम की स्थापना से राशन की मात्रा के समय और सही माप से संबंधित सभी शिकायतों का निवारण किया जाएगा। पंजाबी गायक मनमीत सिंह का निधन। पंजाब के मशहूर सूफी गायक मनमीत और किरण पाल सिंह जी, जो सैन ब्रदर्स के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनमें से मनमीत सिंह का हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बाढ़ की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का थीम सॉन्ग लॉन्च। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए जाने वाले भारतीयों के लिए आधिकारिक चीयर सॉन्ग लॉन्च किया है। और यह है क्या? चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी बे। चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी बे शीर्षक वाले इस गीत को युवा पॉप गायिका अनन्या बिड़ला ने गाया है और इसे अनुभवी भारतीय संगीतकार AR रहमान ने संगीतबद्ध किया है। इसके अलावा आज के कुछ फैक्ट पे हम और भी ध्यान देते हैं। नितिन गडकरी ने हाल ही में मणिपुर राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में मणिपुर में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस राजमार्ग की कुल लंबाई 298 किलोमीटर है, जबकि इसकी लागत 4,148 करोड़ रुपये है। इन राजमार्ग परियोजनाओं से इस क्षेत्र की औद्योगिक, कृषि और सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। अगला फैक्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर करके गोल्डन बूट अपने नाम किया। पुर्तगाल के कप्तान और आधुनिक समय के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर करके गोल्डन बूट अपने नाम किया। हाल ही में रोमांचक मुकाबले में इटली ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर अपना दूसरा यूरोपीय चैंपियनशिप खिताब जीता। अगला है, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने हाल ही में घोषणा की कि वर्ष 2026 में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा, जबकि चीन को BWUF सुदरीमन कप फाइनल 2023 की मेज़बानी मिली है। चीन 2021 में चैंपियनशिप की मेज़बानी करने वाला था, लेकिन BWF इस साल चीन को सुझोऊ में किसी भी टूर्नामेंट का आयोजन नहीं करा पाया था। अगला फैक्ट, गांधीनगर से। गांधीनगर गुजरात के गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया भारत का पहला 5 सितारा होटल है, जिसका वर्चुअली उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस रेलवे स्टेशन के ऊपर लग्जरी होटल में 318 कमरे हैं। इसे एक निजी इकाई द्वारा संचालित किया जाएगा। यह होटल 7,400 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। अगला फैक्ट, NTPC लिमिटेड ने गुजरात के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की है। इसकी सोलर पार्क की क्षमता 75 गीगावाट होगी। इसे गुजरात के कच्छ के रण में स्थापित किया जाएगा, जहां से NTPC व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन भी उत्पन्न करेगी। अगला, इजराइल में फाइजर बायोएनटेक टीके की तीसरी डोज लगनी शुरू हो गई है। इसके साथ इजराइल कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश बन गया है। यह डोज कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों, हृदय, फेफड़े, कैंसर और किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले लोगों को लगाई जा सकती है। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भूटान के वित्त मंत्री लियोनोपे नमगेय शेरिंग ने हाल ही में संयुक्त रूप से इंडियन टूरिस्ट भूटान में भारत का भीम UPI ऐप लॉन्च किया है, जिसे हर साल करीब 2 लाख भारतीयों को फ़ायदा होगा। सिंगापुर के बाद भीम UPI ऐप का इस्तेमाल करने वाला भूटान दूसरा देश बन गया है। तो मित्रों, आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, और हम आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी तरीके के ऑडियो जानकारियाँ आपको रोज़ मिलती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।